सीए फाइनल में अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो दो चीजें हैं। हमारे अकाउंट्स के अंदर तकरीबन 40% पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होगा और बाकी का 60% प्रैक्टिकल से होगा। हम प्रैक्टिकल को भी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे कि वो भी 100% ठीक हो, और हम ये 40 नंबर पर भी कोई चांस नहीं लेंगे। हम 40 नंबर के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि हां हम उसके लिए पहले से घर से केवल ये ना हो कि एएससी पढ़कर जा रहे हैं, हम उसके आंसर तक ड्राफ्ट कर करके सोच रहे हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जानते हैं कि विश्व में 100 आदमी अगर हैं तो 100 में से एक आदमी को 99 आदमी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? मतलब ये कि एक आदमी इन 99 आदमी को लीड कर रहा है। लीड का मतलब होता है चला रहा है। इस 99 आदमी को कहा जाता है भीड़, इसे कहा जाता है लीडर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनका और इनका अलग अलग नियम है। भीड़ के अलग अपने नियम है, इनके अपने नियम है। ये इस कैटेगरी में कभी भी नहीं जा सकते, और ये लोग यहां आते हैं तो इनके रूल्स रेगुलेशन अलग है। जैसे कि जो लीडर होगा या जो मेहनत करने वाला होगा, जिसे पता है मुझे जीवन में सफलता हासिल करनी है, वो 24 घंटे में से कम 13 घंटे अपनी सक्सेस के लिए काम करेगा। और भीड़ वाले जो लोग होंगे वो हमेशा सोचेंगे कि इतना काम कैसे हो सकता है, ये अन्याय है। मैं अगर आपसे कह दूं कि बेटे सारे सवाल घर से करके आने, सारे सवाल लिख कर आने, आपने क्लास में भी पढ़ना है और उसके बाद ऑफिस भी जाना है, शाम को आकर होमवर्क भी करना है, तो आप क्या कहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अत्याचार है, जाति है। ये जो जाति और अत्याचार के नियम बना रखे हैं, ये भीड़ ने बना रखे हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपके लाइफ में आपको इनके रूल्स फॉलो नहीं करने, इनके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप बदलना शुरू हो जाएंगे। और कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आधे से ज्यादा दिन, आधा दिन कितना होगा? 12 घंटे। आधे से ज्यादा दिन अगर अपनी सफलता के लिए काम कर रहे हैं तो आप इस भीड़ से अलग होंगे। और एक मजे की बात और बताऊं, आप में से जो लोग भी भीड़ से निकलने का प्रयास करेंगे, बाकी के लोग उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे, वापस बुलाने का प्रयास करेंगे कि कहीं हमारे से अलग ना हो जाए। क्यों? क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है उस भीड़ को। उनको लगता है कि नहीं, जैसे आप लोग मेहनत करेंगे तो आपके दोस्त मित्र ग्रेजुएट ये वो जितने भी, वो नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि भीड़ कभी नहीं चाहती कि उनसे कोई लोग दूर जाए, क्योंकि इससे उनको इनसिक्योरिटी जनरेट होती है। फिर भीड़ में खड़े लोगों को ये महसूस होता है कि शायद हम गलत जगह खड़े हैं, एक आदमी हमें छोड़कर चला गया। इसलिए आपको हमेशा अच्छे काम करने में आपके दोस्त मित्र रोकेंगे, उनको हमेशा भीड़ की तरह देखना। आप, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन डिस्कशन कर रहा हूं, ऐसे आपके मित्र जो आपसे कहते हैं सिगरेट पीना जरूरी है या इस तरह के अनाप शनाप काम करने जरूरी है, वो सब भीड़ का हिस्सा है। वो सब इन 13 घंटे वाले लोग नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़े और केवल उनकी। और भीड़ की एक और मजेदार बात बताता हूं। किताबें पढ़ती है भीड़ तरह तरह की, मोटिवेशन की, सेल्फ स्टीम की, डेवलपमेंट की, नियम नहीं लगाती लेकिन एक भी 10 उनमें से एक भी चीज अप्लाई नहीं करती। शायद इन लोगों को वो किताबें ना पढ़ी हो, इन्होंने ज्यादा पढ़ रखी हैं, लेकिन स्टिल ये काम नहीं करते। आपने सिर्फ एक प्रिंसिपल लगाना है। वो प्रिंसिपल क्या है? अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो फिर से मैं कहता हूं, लाइफ तो चेंज करने के लिए बड़ी किताबें हैं, बहुत कुछ पढ़ डाला, कुछ छोटे छोटे चेंज लाने हैं। सबसे पहला चेंज आपने क्या लेकर आना है? जो आपने लाना है हमारी क्लासेस के दौरान ही आपने कर डालना है। 13 घंटे तो खैर पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 13 घंटे पढ़ी जाएगी क्योंकि वो एक हैबिट बन जाएगी अगर आप ना इसको मान लेंगे। आपने सिर्फ एक काम करना है, दैट इज रिस्पेक्ट। बस इतना सा काम अगर आपने सीख लिया तो जीवन इसके इर्द गिर्द अपने आप इनसे अलग हो जाएंगे। रिस्पेक्ट किसकी? अब यहां आती है रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले किसकी करोगे रिस्पेक्ट? टाइम की। बस यहां से आपका बदलाव शुरू हो जाएगा। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे टाइम की तो 13 घंटे अपने आप उसका कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर हो जाएगा कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको केवल पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके अलावा रिस्पेक्ट करनी है लोगों की भी, छोटों की भी, बड़ों की भी। आपका अपने आप पर्सनैलिटी ठीक होती जाएगी, जिसे हम बोलते हैं हमारी पर्सनैलिटी ठीक हो, हमारे लोगों से रिलेशंस ठीक हो, वो अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। इसका मतलब रिस्पेक्ट करें अपने पेरेंट्स की, दोस्तों की, मित्रों की, पढ़ाई की, समय की, हेल्थ की, वातावरण की, एवरीथिंग की। हाँ, नहीं सभी चीजें आ गई ना इसके अंदर। तो मैं जब कहा छोटे भी और बड़े भी, और कोई लिविंग चीज है कि नॉन लिविंग चीज है, एवरीथिंग,
तो अपने आप पाएंगे कि आप में बदलाव आना शुरू हो गए। फिर इन दैट केस आपके पास ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि भीड़ जनरली आपको इसी चीज में आकर रोकती है। भीड़ इसी चीज को हटवाती है हर जगह से। वो कहती है इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, आप इतना सा चेंज करने का प्रयास करना। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज आपके लिए अनिवार्य है। आपके पास केवल और केवल, मेरा जो अनुभव कहता है, सिर्फ 5 साल है जिसमें अपना कैरियर ग्राफ आप कितना भी हाई लिफ्ट कर सकते हैं। इन 5 सालों में आप कुछ भी सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने तक का ख्वाब ले सकते हैं। और उसको फिर अगर आपने 5 सालों में ठीक काम कर लिया तो आप एट द एंड कहीं ना कहीं पर प्रधानमंत्री कुर्सी पर पहुंच जाए। मैं नहीं कह रहा 5 साल में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंच सकते हैं। इतनी आप में कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन आपको नियम ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको आपके अगल बगल वाले रोकते हैं, नाकाम करने के लिए प्रमोट करते हैं, इसलिए सावधान रहना। ठीक है ना। आपके कई मित्र बंधु हैं जो आपको ऐसा तंग करते हैं, तो उनका ध्यान रखना जरा।